बेसब्री से मुसीबत तो खत्म नहीं होती, मुसीबत पे मिलने वाला अजर चला जाता है। कैसी कैसी औरतें सब्र वाली थी, एक वाकया सुन लीजिए। एक साहब फरमाते हैं कि मैं तवाफ कर रहा था, एक औरत को देखा जो कह रही थी, अल्लाह मैं इस हाल में भी तो इससे राजी हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो कहने लगी कि मेरे घर में 3 बेटे थे छोटे, मैं एक दिन तंदूर पे रोटियां लगा रही थी, 2 बच्चे कमरे में खेल रहे थे और एक बच्चा मेरे करीब रींग रहा था। अचानक मैंने कमरे से आवाज सुनी, दौड़ के गई तो क्या देखा कि तेज छुरी कहीं पड़ी थी, वो बच्चे के हाथ लग गई और उसने अपने गले पे फेर ली। उसको पता नहीं था कि इससे होगा क्या। जब उसका विंड पाइप फटा और वो तड़पा तो दूसरे ने देखा तो वो भाग गया। और मैं आई तो मेरे आने तक वो मेरा बेटा ठंडा हो चुका था, रूह निकल गई थी। मैंने उसकी लाश को उठाया और सहन में लाकर उसको चारपाई के ऊपर लिटाया। तो मैंने महसूस किया कि मेरा दूसरा बेटा डर खौफ से कहीं भाग गया। अब तो करूं कहाँ है? तो कमरे में लकड़ियां पड़ी थी सहन में, वो लकड़ियों के पीछे जाके छुप गया था। जब मैंने वहां उसको ढूंढा तो पता चला कि वहां एक सांप था जिसने बच्चे को काट लिया और वो मेरा बेटा भी वहीं मरा पड़ा था। मैं उसको उठा के लाई और पहले बच्चे के साथ चारपाई पर दूसरी पर उसको लिटा दिया। तो मैंने महसूस किया कि मेरा सबसे छोटा बच्चा जो रींगता था वो किधर है। जब मैं आई तो मैंने देखा कि वो तनूर के अंदर गिर गया था। मैंने उसके जले हुए जिस्म को निकाला, 3 बच्चों की लाशें मेरे सामने थी। मैंने बच्चों को नहलाया, कफनाया, उनका जनाजा हुआ। जब उनको दफन कर दिया गया, मैं उम्रे पे आ गई और मैं तवाफ करते हुए ये दुआ कर रही थी, अल्लाह मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ। जिस परवरदिगार ने बेटों की नेमतें दी, उसी परवरदिगार ने मुझसे वापस ली। तो सोचिए कि इन मुसीबतों की हालत में भी सब्र करने वाले सब्र करते हैं।